इन वो सिर्फ वो मांगने के लिए जाते हैं और ठीक है। अपना काम उल्लू सीधा किया और इधर आए और इधर आके वो पैसे उन्होंने अपने अपने बैंक्स में ना ट्रांसफर कर दिए। ठीक हो। मोबाइल ले लें। ओ आईफोन वहां मोबाइल बन रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट जो है वो इंडिया में है। चाइना से हमारा एक फ्रेंडशिप है ठीक है। और हम उसको उसके गीत क्यों गाते हैं कि वो हमारी हर मौके पे हेल्प करता बात है। हमारी सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो फाइनेंशियली होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। भारत में यहाँ पर भगवत गीता और रामायण के कई सारे मूल्य बताए जाते हैं। यहाँ पर लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे इसमें से काफी अच्छी सीख लें, वो श्री राम जैसे बने और श्री कृष्ण जैसे बने। आखिर भारत में तो ये आम बात है, लेकिन सऊदी अरबिया जैसे देशों में ये बिल्कुल भी आम बात नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पर भी ये आम बात होने वाली है, क्योंकि वहाँ के स्कूल भी अब अपने पाठ्यक्रम में इन सब चीजों को जोड़ रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर जो रिएक्शन आया है वो हमारे पड़ोसी यानी पाकिस्तान का काफी देखा जाए तो एक तरीके से अजीब रिएक्शन है। यानी पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि खुद यहाँ पर पाकिस्तान का चाहे नाम बदनाम हो कि हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं या फिर लोगों को वहां कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस भूमिका में एक अलग तरीके से नजर आ रहा है, क्योंकि बात यहाँ पर सऊदी अरबिया की हो रही है। और जब भी सऊदी अरबिया की बात होती है तो पाकिस्तान कुछ नरम पड़ता सा हुआ नजर आता है। और यहीं अब उनके लोग फिर दोबारा नरम पड़ रहे हैं और सऊदी अरबिया की इस मूवमेंट पर काफी तारीफ हो रही है। आइए सुनाते हैं कि पाकिस्तान अवाम ने इसको लेकर क्या कहा, वहां के रिपोर्टर ने किस तरीके से उनसे सवाल किए और उन सवालों के वो जवाब देते हुए नजर आए। देखा तो यही जा रहा है कि सऊदी अरबिया का नाम है इसलिए पाकिस्तान डर के मारे तारीफ कर रहा है, लेकिन क्या पता यहाँ पे पाकिस्तान की मानसिकता बदल गई हो, वहां के लोगों की मानसिकता बदली और कहीं ना कहीं वो इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हो। आइए सुनते हैं कि पाकिस्तान की अवाम ने क्या बोला। अभी सऊदी अरेबिया के हवाले से खबर आ रही है कि भाई सऊदी अरेबिया के जो टेक्स्ट बुक है, जो उनका सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस है, उसमें भगवत गीता, रामायण, जो मतलब हिंदुइज्म के हवाले से कोर्स है वो शामिल किया जा रहा है। क्या सबसे पहले इसके ऊपर आप कहना जी चाहेंगे? मैं खुद 12 साल वहाँ पे रह के आया हूँ सऊदी अरेबिया फिर तो में, बड़ा अच्छा मक्का लगेगा और इनसे बात। मदीना में। ठीक है। लेकिन मैं बड़ा अफसोस होता है ये सुन के कि वहाँ भी ये लोग जो इंडिया से चीज़ों को पिक कर रहे हैं। ठीक है। हालांकि वो ऐसी कंट्री है कि जहाँ हम लोग देखने जाते हैं, वहाँ पे खाना उम्रा का- करने जाते हैं, नए नए यानी कि लोग जहाँ यहाँ पे बड़ा अच्छा यानी कि अपने दिल को साफ करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। लेकिन आजकल वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे सेल्फियाँ लेने के लिए जाते हैं लोग। अच्छा। मक्का के आगे खड़े, खाना का पे खड़े हैं तो वो सेल्फी ले रहे हैं। तो यानी कि ये सिर्फ ना तस्वीरों की हद तक रह गया अब इबादतें। अच्छा। ठीक है। अब लेकिन जिस तरीके से उनके रिलेशन इंडिया के साथ जी, बेहतर हो बिल्कुल, रहे हैं, वहाँ पे उसकी आप रीजन तो आपने अगर आप वहाँ बताएं पर 12 साल वहाँ रहे हैं तो कैसे इंडियंस वहाँ पे किस तरीके से जब से वहाँ की जो गवर्नमेंट आई है उसने वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड कर दिया है हर चीज। चलें। वो चाह रहे हैं जी कि हर चीज बहुत ओपन होनी चाहिए। ठीक है। अब जितनी ओपन होगी डेफिनेटली वहाँ पे हया वो खत्म होती जाएगी। अच्छा। ठीक है। अब वहाँ पे अबाया खत्म कर दिया। अच्छा। ठीक है। अब वहाँ पर रूल्स जितने भी हैं जो पहले स्ट्रिक्ट थे वो सब खत्म कर दिए हैं। ठीक है। जिसकी वजह से फांसी के वहाँ पे अड्डे बन गए हैं नहीं, बकायदा वहाँ पर। अगर हम बात करें बाया खत्म करने से फांसी का क्या ताल्लुक हाँ, है? ऐसे तो पाकिस्तान में भी कोई ऐसा मैं कानून नहीं है कि actually- आपने बाया लेना तो क्या इसकी वजह से फांसी होती है? ये देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर भी ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा, तो एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन सर लेकिन मैं हाँ जी आपसे भी बात करना चाहूंगा। इनसे सवाल मैंने ये किया कि क्या सबसे पहले तो ऐसे पाकिस्तानी क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे रामायण, गीता, उनकी जो महाभारत, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब उनके सऊदी अरेबिया अपने सिलेबस में 2030 तक बकायदा तौर पे शामिल कर देगा, ये भी न्यूज आई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है, इंडिया की जो मार्केट है ना इस वक्त, अच्छा। दैट इज द बिगेस्ट मार्केट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। ट्रेड में आपने देखा है कि इस वक्त इंडिया जो है पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। समझ गए? अच्छा। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि आई एम डिप्टी कलेक्टर इन कस्टम्स। जबरदस्त। मैं वाघा स्टेशन पे, वाघा बॉर्डर पे मैं पोस्टेड रहा हूँ काफी अर्सा। अच्छा। वहाँ से टोमेटो आते थे, इंपोर्ट होते थे पाकिस्तान, इंडिया से। ठीक है। और डेली तकरीबन आज से, अब तो शायद ट्रेड कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से बंद है, तो जब हमारी ट्रेड उनके साथ चल रही थी और अफगानिस्तान से भी जो ड्राई फ्रूट आता था वो इंडिया जाता था, थ्रू वाघा बॉर्डर जाता था। अच्छा। ट्रांजिट यहाँ से होता था। ठीक है। तो अब चूंकि हालात ऐसे हैं कि काफी देर से ट्रेड बंद है। ठीक है। लेकिन उस वक्त जब एट दैट टाइम आई वाज पोस्टेड देयर,
तो उस वक्त कम से कम 500 ट्रक डेली बेसिस पे उधर से इधर आता था। ठीक है, ये तो भी एक आप पाकिस्तान और इंडिया की बात इंडिया करें, पूरी दुनिया में वो जो ट्रेड कर रहा है वो यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है, चाइना के। देखिए अच्छा। ये वो देखिए चाइना, मैं समझता हूँ कि वो इंडिया इस वक्त चाइना के, देयर इज नो डाउट कि चाइना बहुत आगे निकल गया अच्छा, ठीक है। लेकिन इंडिया भी चाइना से पीछे नहीं है। अच्छा। आपको पता है कि इस वक्त जो इंडिया की मार्केट, मोबाइल ले लें, आईफोन वहाँ मोबाइल बन रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट जो है वो इंडिया में है, ठीक है। चाइना में नहीं है। अच्छा। यूएसए में नहीं है, ठीक है। यूके में नहीं है। चले देखने वाले ये चीज बताइएगा, मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं कि दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट इंडिया में है। मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग मार्केट पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो है वो इस वक्त इंडिया की है। ठीक हो गया। इंडिया सबसे ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है मोबाइल की, ठीक है। अपनी मार्केट में। ठीक हो गया। और उनके मोबाइल जैसे ये हमारा एक ये मोबाइल है, ये 70-80 हज़ार रुपए का मोबाइल है। हाँ। और इस किस्म के वो खुद जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो वहाँ से मेरा ख्याल ये 15,000 रुपए का ये मोबाइल है। ठीक है, ये कौन सा मोबाइल है, आप इसका नाम बताएंगे? ये तो जो भी है ये ठीक है। ठीक है। Android अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बोला कि मार्केट बड़ी है, आपसे भी ये सवाल है और सर आपसे भी सवाल है, बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। आपको लगता है सिर्फ मार्केट बड़ी होने से, इकोनॉमी बेहतर होने से या पैसे होने से कोई भी अपने सिलेबस में ये चीज़, अच्छा ऐसे तो चाइना की मार्केट या चाइना की इकोनॉमी इंडिया से ज़्यादा बेहतर है, फिर चाइना का सिलेबस या चाइना की जो उनके सारे सिस्टम है वो क्यों नहीं सऊदी अरेबिया अडॉप्ट कर लेता, इंडिया का क्यों कर रहा है? अगर यही रीज़न है कि जो उनकी मार्केट बड़ी है तो इसलिए। नहीं, एक्चुअली बात ये है कि थोड़ा सा ना इस चीज़ को भी देखना पड़ता है सारी ट्रेड के साथ साथ, क्योंकि ट्रेड एक मेन जंक्शन होता है किसी भी मुल्क का किसी से। चाइना से हमारा एक फ्रेंडशिप है, ठीक है। और हम उसके गीत क्यों गाते हैं कि वो हमारी हर मौके पे हेल्प करता है। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो फाइनेंशियली होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर अब हम चाइना के गीत गाते हैं, सऊदी अरब के गीत गाते हैं। अच्छा। क्यों गाते हैं? क्योंकि हमें कि हेल्प जब भी हमारे ऊपर कोई सर्कमस्टांसेस बैड आए हैं तो उस वक्त या तो चाइना हमें या सऊदी अरब। करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर ठीक है। सऊदी अरब ने हमें दिए हैं। ठीक है। चाहे वो लोन की शक्ल में दिए या वैसे बेनिफिशियरी शक्ल में दिए, दिए। दैट्स द सेपरेट मैटर। ठीक हो गया। उसके बाद चाइना, हम कहते हैं जी हमारे भाई हैं, उन्होंने हमारे किसी टाइम पे भी हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, अच्छा। धोखा नहीं दिया। ठीक है। क्यों नहीं दिया? कि जब भी हमारे, आई एम सॉरी टू से बट आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, हाँ। इसमें मुझे कोई मुजाहिका नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात करने लगा हूँ कि जिसमें हमारे मुल्क की बदनामी हो। अच्छा। हम तो बदनाम पूरी दुनिया में हो चुके हैं। वो क्यों? वी आर बेगर इन फ्रंट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस्लामिक कंट्रीज के सामने भी। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क, हमें सऊदी अरब जाने की क्या जरूरत है? ठीक है। हमारे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स जाते हैं हाँ। वो सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं उनसे। ठीक हो गया। अदरवाइज हमारा देखे ना, हमारी जो ट्रेड उनके साथ चल रही है वो तो हो रही है, अच्छा। लेकिन हम उनसे हेल्प के लिए जाते हैं। हेल्प के लिए आप जाते तो हैं। सऊदी अरेबिया रह के आए हैं, आप जैसे बता रहे हैं, मुझे बताएं हम वहाँ पे पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, पाकिस्तानियों की क्या वैल्यू है, सच बताइएगा, और इंडियंस की क्या वहाँ पे रिस्पेक्ट और क्या वैल्यू है? देखिए जी, वहाँ पाकिस्तान की तो वैल्यू पासपोर्ट की बिल्कुल सिफर है। अच्छा। जी बिल्कुल। एक्चुअली हम लोगों का जो वक़ार है ना, वो रिस्पेक्ट कह लें, पाकिस्तान के अंदर की जो सियासी जमातें हैं ना, ठीक है, या Political- हुकूमतें हैं, ठीक है, ये बनाती हैं वक़ार किसी भी कंट्री किसी भी कंट्री का। ठीक है। अब जो यहाँ पर वो बना दिया गया ना वक़ार, वो बिल्कुल ज़ीरो है। वहाँ पे क्योंकि बैगर वाला एक वो वही सिस्टम सिस्टम, जैसे कि शहजाद भाई ने कहा कि उनकी वो सिर्फ वो मांगने के लिए जाते हैं और ठीक है। अपना काम उल्लू सीधा किया और इधर आए, और इधर आके वो पैसे उन्होंने अपने अपने बैंक्स में ना ट्रांसफर कर दिए। ठीक हो गया, ये आपस में बांट लिए। मैं इस बारे में मैं थोड़ी सी इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ अच्छा। कि देखिए, घर का एक सरबराह होता है ना, लीडर होता है, बिल्कुल। लीडर जो होता है, अच्छा। चाहे हमारी फैमिली का बड़ा कोई हो, ठीक बाप है, हमारा फादर है, अगर उनमें वो हमारा रोल मॉडल है। अच्छा। इसी तरह मुल्की सतह पे हमारी जो हुक्मरान होते हैं, इनका एक बड़ा किरदार होता है। ऐसे ही है किसी भी जब हमारे मुल्क का हर बड़े से बड़ा सियासतदान, बड़े से बड़ा लीडर जो बड़े से बड़े ओहदे पे फाइज है, ठीक है। वो जाके वहाँ झूठ सच बोल के भीख मांगेगा
और करोड़ों अरबों डॉलर लेके आते हैं और वो हमें देते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि लेकिन आप अभी वो साइड होते जा रहे हैं, आप वो भी समझ रहे हैं कि भाई ये जब भी आते हैं हेल्प लेते हैं चले जाते हैं। अब वो भी थोड़ा सा पीछे हटते जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए कि जो वो कुछ जहाँ से वो जो कुछ ले देखिए, पाकिस्तान में कोई ऐसा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें जो भी कर्जा किसी से लिया जाए, IMF से लिया जाए, किसी मुल्क से लिया जाए, उसका कोई ऑडिट हो। अच्छा, ये पाकिस्तान कोई में सिस्टम ही law नहीं ही नहीं है। अच्छा, सिस्टम ही नहीं है। यही वजह है कि अब हमें वो कंट्रीज इग्नोर कर रहे हैं और दूसरे नंबर पे इंडिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। आपने बोला मार्केट बड़ी है, मैं समझता हूँ वहाँ पे जो इंडियन जाते हैं वो एजुकेटेड या वो उनके पास स्किल्स होती हैं और वो वहाँ पे जाके काम करते हैं। क्योंकि UAE का मेरा भी विजिट रहा है, वहाँ पे मैंने देखा है जिस तरीके से इंडियंस जो हैं वो बड़ी पोस्टों पे हैं, बड़ी बड़ी उनके ओहदे, बड़े बिजनेस वहाँ पे करते नजर। एक्चुअली उसमें ये डिफरेंस है हम में और उनमें कि हमारे मुल्क में एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, इलिटरेसी ज़्यादा है। उनके इंडिया में जो है, इंडिया में चूँकि एजुकेशन जो है वो बहुत ही सस्ती है, बहुत चीप है, बहुत यानी ठीक है, आम आदमी भी अपने बच्चे को वो पढ़ा सकता है वहाँ। ठीक हो गया। लेकिन ये महंगे स्कूल लेकिन वहाँ वो पे भी प्रमोट होंगे। करती हैं अपनी आवाम को, उनका साथ देती हैं। बल्कि आप देखें कि वहाँ इंडियंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों है, अच्छा, क्योंकि वहाँ उनका जो पासपोर्ट की वर्थ है। सुना आपने, यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम इसको एक बड़ा अच्छा स्टेप यहाँ पर बता रही है, यानी हमारे हिंदू ग्रंथों की काफी तारीफ यहाँ पर की जा रही है, साथ ही साथ सऊदी अरबिया की तारीफ यहाँ पर हो रही है, जो कि काफी शॉकिंग चीज है कि पाकिस्तान यहाँ पर हिंदू मैथोलॉजी से लेकर अन्य चीजों की यहाँ पर तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। यानी बदलाव पाकिस्तान की मानसिकता में नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यह बदलाव ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान अपने फायदे के लिए यहाँ पर मात्र सऊदी अरबिया की तारीफ कर रहा हो। लेकिन चलो, यहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ तो ढंग का बोला जो कहीं ना कहीं बदनाम है अपनी एक क्रूर मानसिकता को लेकर। वहां के लोग इस तरह की चीजें बोलते हुए नजर आए। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली। धन्यवाद।